गाइस, आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास, ठीक है, जो होगी केवल और केवल हाइट और डिस्टेंस पे, ठीक है। और इतना इजी वे में इसको हमें करते जाना है कि हमारे आंसर बिल्कुल 2 सेकंड में निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है, ये हमने माना थीटा डिग्री एंगल है, ठीक है। हमें पता है तीनों एंगल का योग 180 होता है, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। यदि मान लिया हमने ये एंगल थीटा है और इन दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। या आप जोड़कर भी देख सकते हैं 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, तो सम आ रहा है इनका 90 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा 60 डिग्री, और ये थर्ड एंगल सेम रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 45 कितना होगा 45 डिग्री, और थर्ड एंगल होगा 90 डिग्री। थीटा बराबर 15 डिग्री है, 90 माइनस थीटा बराबर होगा 90 माइनस 15 75 डिग्री, और थर्ड एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। इस चैप्टर को हम रेशियो मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। यदि हम इनका अनुपात लेंगे साइन थीटा में, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90, ठीक है, तो 1/1 एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इनका अनुपात निकालने वाले हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो हम रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि हम इनका साइन ले ले, ठीक है, यानी कि ज्या ले ले इनकी, हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो साइन 30 अनुपात साइन 60 अनुपात साइन 90, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अनुपात साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 अनुपात साइन 90 की वैल्यू होगी 1। यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दे सारे में, ठीक है, सारे अनुपात में, ठीक है, यहाँ पे है 1/1, ठीक है, तो यहाँ होगा 2 एकम 2। तो हमारा रेशियो क्या आया बन के 1 अनुपात √3 अनुपात 2, ठीक है। 30 के सामने कितना आया, 30 के सामने आया है 1 यूनिट। 60 के सामने कितना आया है, 60 के सामने आया है √3, तो यहाँ पे होगा √3, ठीक है। और 90 के सामने कितना है, 90 के सामने आया है 2 यूनिट। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। 1 + 3 बराबर 4, 4 बराबर 4, वेरीफाई हो गया है इस तरह से, ठीक है। इसके सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट, ठीक है। तो आपको ये याद करना है सिर्फ और सिर्फ इतना, ठीक है, अगर भी याद रखनी होगी, ठीक है। मान लिया हमने ये साइड कितनी दी हुई है, ये साइड दी हुई है 4, ठीक है। तो ये साइड कितनी होगी, 2 की वैल्यू कितनी है 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी है 2, √3 की वैल्यू कितनी होगी 2√3, ठीक है ना ये जी। तो मान लिया कितनी है 8 है, ये साइड है 8, ये साइड कितनी होगी 1 और 1 की 4 है, तो √3 की कितनी होगी, √3 की होगी 4√3, ठीक है। तो देखो आप कितना आसान है।
45 डिग्री, ठीक है। ये 90 होता है और इसका जोड़ होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये होते हैं कोटिपुरा कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। जाहिर आमने सामने कोण बराबर है तो उनके, यदि दो कोण समान है तो उनके आमने सामने की साइड भी समान होगी, ठीक है। वो साइड निकालते हैं हम रेशियो से। साइन 45 साइन ले लेंगे सारे में, वैल्यू होती है 1/√2 अनुपात साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अनुपात साइन 90 की वैल्यू होती है 1। गुणा करेंगे इसमें किससे, इसमें गुणा करेंगे √2 से। √2 से √2 कट गया 1 अनुपात, √2 से √2 कट गया 1 अनुपात, √2 एकम √2, ठीक है। √2 एकम √2, इसके सामने 1 यूनिट, 45 के सामने 1 यूनिट और 90 के सामने √2 यूनिट, ठीक है। 45 के सामने 1 यूनिट, 45 के सामने भी 1 यूनिट और 90 के सामने होगा √2। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार पाइथागोरस प्रमेय से। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, 2 इक्वल टू 2, ठीक है। वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट और 90 के सामने कितना होगा √2 यूनिट। अगर माना यह साइड हमें दी हुई है 2 यूनिट, यह दी हुई है 2, 1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी होगी 2 और यहाँ √2 की वैल्यू हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 2 है तो √2 की वैल्यू होगी 2√2, ठीक है। तो यहाँ भी 1 की वैल्यू होगी a और ये साइड होगी a√2, ठीक है। ये साइड होगी a√2। यदि मान लीजिए ये साइड दी हुई है x, ये भी साइड 1 की वैल्यू x होगी और √2 की वैल्यू कितनी होगी x√2। ये फिगर आपके स्क्वायर यानी वर्ग में काम आएगी, ठीक है, वर्ग का डायगोनल निकालने में, ठीक है। यदि मान लीजिए साइड x है, साइड x है या a है तो डायगोनल होता है उसका x√2, ठीक है। मान लीजिए एंगल है 15 डिग्री, ये 90 है, इन दोनों का जोड़ होगा 90 डिग्री, ये 15 है तो ये 75 होगा, ठीक है। तो रेशियो बनेगा 15 अनुपात 75 अनुपात 90। तो साइन ले लेंगे हम, साइन 15 अनुपात साइन 75 अनुपात साइन 90। साइन 15 की वैल्यू होती है √2 अनुपात √3 प्लस 1 बटे 2√2 अनुपात साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। किससे गुणा कर लेते हैं 2√2 से, ठीक है। 2√2 से भी कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा √3 - 1 अनुपात, यहाँ से भी 2√2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा √3 + 1 अनुपात 2√2, ठीक है। तो ये अनुपात आ जाएगा। एंगल 30 के सामने होगा 1 यूनिट, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ऐसे ही इस रेशियो में 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। ऐसे ही थर्ड में 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1 और 90 के सामने 2√2, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखने आपको बहुत ज़रूरी, इनसे ही सारे हाइट और डिस्टेंस के सवाल आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम घड़ी की उल्टी की दिशा में चलेंगे तो एंगल हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव। यदि हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो एंगल होगा वो होगा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड, यदि कोण
ठीक है, कोण भूमि से, ठीक है, यानी कि इस एंगल से देख रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये होगा उन्नयन कोण, ठीक है। यदि ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है तो ये होगा अवनमन कोण, ठीक है। यदि हम इसको बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऐसे ही इसमें होगा, ठीक है, ठीक है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये होगा उन्नयन कोण और ये होगा अवनमन कोण, ठीक है।